तलाक की इद्दत कितने माह है और इद्दत के दौरान घर से बाहर जाने का क्या हुक्म है? अच्छा, अब मैं जब तलाक का लफ्ज़ सुनता हूँ ना जी, तो तकलीफ होती है। तकलीफ होती है जी। क्या अब से तो हमारे भाई बहनों को समझ जाना चाहिए, लेकिन लोग अब भी तलाक देते हैं और तलाक के मसाइल सुनने पड़ते हैं। खैर, क्या सवाल है? तलाक की इद्दत कितने महीने की है? हाँ, तलाक की इद्दत कितने महीने की है, जी इसमें थोड़ी तफसील है। जी। शौहर ने बीवी को तलाक दे दी तो ये देखेंगे कि बीवी को कभी हैज आया ही नहीं है, तो उसकी इद्दत 3 महीने मुकम्मल है, पूरे 3 महीने। या बूढ़े और बूढ़ियों में झगड़ा हो गया और बूढ़े ने तलाक दे दी बुढ़िया को, वो 60-65 साल की हो गई है, मायूस हो चुकी है, उसे हैज आना ही नहीं है, तो उसकी भी इद्दत 3 माह 3 महीने। अच्छा चूंकि सवाल महीने का था जी इसलिए मैं पहले उसी का जवाब दे रहा हूँ जी। कि जब रहम में बच्चेदानी में खराबी हो जाती है, कैंसर का क्या आसार जाहिर होने लगते हैं या कैंसर हो भी जाता है तो डॉक्टर उसे निकाल देते हैं। हाँ तो हैज आने का इम्कान तो वहीं से था, जब वही नहीं रहा तो हैज आना मुमकिन ही ना रहा आदतन। तो इस औरत की इद्दत भी 3 महीने है। जी ये 3 औरतें वो हैं जिनकी इद्दत महीनों से पूरी होती है, 3-3 महीने। जी ठीक है ना? अच्छा, ये तो सवाल में जो पूछा गया था उसके मुताबिक जवाब दे जी दिया। हजरत। लेकिन ज्यादातर औरतें ऐसी होती हैं जो हैज से होती हैं, हैज वाली होती हैं, तो हैज वाली औरतों की इद्दत भी लोग 3 महीने ही शुमार करते हैं। पता नहीं कहां से ये रस्म निकल पड़ी 3 महीने 13 दिन। अच्छा 13 दिन भी बोलते हाँ, हैं? 13 दिन भी उसमें बढ़ा दिया गया है। अच्छा तो ये ना, ये 3 महीना 13 दिन हैज वाली औरतों की इद्दत नहीं है। उनकी इद्दत क्या है कि तलाक देने के बाद जब औरत को नए सिरे से हैज आए और चला जाए, एक, फिर दूसरी बार हैज आए और चला जाए, दो, फिर तीसरी बार हैज आए और चला जाए, तीन हैज आकर जब गुजर जाएं और वो भी यह है तलाक के बाद से शुरू, तो उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। ये 3 हैज कभी 3 महीने में पूरे हो जाते हैं, कभी 4 महीने में, कभी 6 महीने में, कभी साल, 2 साल, 4 साल में भी। तो जितने दिनों में ये 3 हैज पूरे हों उतने दिनों में इद्दत पूरी होगी। अच्छा। तो बुनियाद यहाँ महीना नहीं है और बुनियाद यहाँ दिन भी नहीं है, बुनियाद यहाँ पर क्या है? हैज है। 3 हैज आना चाहिए। अगर फर्ज कीजिए शौहर ने नादानी में औरत को तलाक दिया ऐसे वक्त में कि औरत उस वक्त हैज में थी, हाँ। तो उस हैज को नहीं जोड़ा जाएगा। अच्छा नहीं। हाँ हाँ। इसीलिए मैंने कहा अलग अलग करके कि तलाक के बाद से जो है शुरू हो उसको माना जाएगा, उसको माना वो जाएगा, पहला होगा। हाँ, पहला काउंटिंग में नहीं आएगा। वो जो बाद हैज, में आएगा। हाँ, हैज की हालत में जो तलाक दी है वो है जो है शुमार में नहीं आएगा, वो नहीं माना जाएगा, उसकी काउंटिंग नहीं होगी। जी जी। ठीक है ना? हाँ। तो इस औरत की इद्दत 3 हैज है, 3 माहवारी है। अब ये 3 माहवारी 3 महीने में भी हो सकती है, 3 महीना 13 दिन में भी हो सकती है, 6 महीने भी हो सकती है, 6 साल में भी हो सकती है। तो जितने दिनों में ये 3 माहवारी मुकम्मल हो जाए उतने दिनों में उसकी इद्दत पूरी होगी। ये 4 सूरतें होंगी। एक 5वीं सूरत भी है कि औरत हमल से थी और ऐसे में झगड़ा हो गया, शौहर ने तलाक दे दी, तो उस औरत की इद्दत इन तीनों के, इन चारों के सिवा है। वो क्या है कि जब उसके बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। अच्छा। फर्ज कीजिए कुछ औरत के दिन पूरे हो चुके थे पैदाइश के, अभी तलाक दिया और 1 घंटे के बाद उसके बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चा पैदा होते ही उसकी इद्दत पूरी हो गई। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कभी 1.5-2 महीने हुए थे, तलाक दे दी,
हमल ठहरे हुए भी 1.5-2 महीने हुए थे। जी। अब उसके बच्चा कब पैदा होगा? 7 महीने बाद। तब उसकी इद्दत 7 महीने हो जाएगी। तो उसकी इद्दत वज़े हमल है, यानी ये कि उसका वो अपना हमल जन ले, बच्चा जन ले, तो उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। अब ये बच्चा तलाक के फौरन बाद जन ले, 10 घंटे बाद जने, 10 दिन के बाद जने, या मान लीजिए 10 महीने के बाद जने, जी। तो इस तौर पर उसकी इद्दत पूरी होगी। इतना मुख्तलिफ इसका हुक्म है। हाँ, तो अब ये तो हमने बता दिया, मगर औरतों के लिए हिदायत है कि समझ जाएं, नोट कर लें तो बहुत अच्छा, वरना जब भी कोई केस हो इस तरह का सामने, तो हम लोगों से रुजू जरूर करें, पूछ लें जी। उलमा से, अपने मकामी उलमा से पूछ लें, मुबल्लिगीन से पूछ लें, समझ लें। जी।